अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 20 प्रयास संख्या 24। तो हम चैतन्य महाप्रभु ने सुना उस श्लोक को जिसको हमारी परंपरा में ऐसा कहा गया है कि इसको हमेशा अपने गले में धारण करना चाहिए। वी शुड वियर इट ऑन आवर नेक विच इज तृणाद्यपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। गले में धारण करने का मतलब फैशन के लिए गले में कुछ ताबीज़ लटका लेना नहीं है। गले में धारण करने का मतलब बताया गया कि उसका निरंतर चिंतन करके उसको अपने जीवन में उतारना। इस प्रकार से तो उसके बारे में हमने चर्चा करी। आगे महाप्रभु उसी श्लोक को एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं, यही ये मांगे तारे दे आपन धन धर्म वृष्टि सहे आने करे रक्षण। वृक्ष हर्त किसी को अपने फल फूल तथा जो भी उसके पास होता है वो दे देता है। वह तपती धूप तथा वर्षा की झड़ी को सहन करता है, फिर अन्यों को आश्रय देता है। तो जनरली हम कहते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, लेकिन तब तक जब तक कोई हमारा बुरा नहीं करेगा। जब कोई हमारा बुरा करेगा तब हम उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वृक्ष के साथ ऐसा देखा गया कि हम उसको पत्थर मारते हैं और पत्थर के बदले में वो अपना फल दे देता है। हम उसकी टहनियों को काट देते हैं और काट के अपना घर बना लेते हैं। हम उसको जड़ से उखाड़ देते हैं, उखाड़ के उसका फर्नीचर बना लेते हैं। तो ये सारे एक एक पूरा जीवन उसका इसी तरीके से जाता है। और ये करते हुए भी इस दौरान भी वो बहुत सारी चीज़ें करता है। जहाँ हम बता रहे हैं कि सर्दी में गर्मी में खड़े रहते हैं और लोग पेड़ के नीचे सर्दी में मतलब गर्मी में बरसात में उसका सहारा लेते हैं और वो उसको भी देता। वो ये नहीं कहता तुमने तो मेरे साथ ये किया था, तुमने मेरे फल तोड़ दिए थे, मुझे पत्थर मारे थे, तुमने मेरी टहनी काट दी थी। तो वो अपने स्वभाव को नहीं बदलता है। इसका हमें प्रयास करना चाहिए कि साधु अपने स्वभाव को ना बदले। हम लोग अपने स्वभाव को ना बदलें। जब सामने वाला अपने स्वभाव को नहीं बदल रहा है तो हम क्यों बदलें। तो हमारा ये कहना कि हम तब तक अच्छे हैं जब तक हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, ये दिखाता है कि हमने मुखौटा पहन रखा है। और हम कह रहे हैं कि ज़्यादा दिन तक मुखौटा नहीं पहनेंगे, यदि कुछ आप गड़बड़ करेंगे तो फिर हम बताएंगे कि हम कौन हैं। यानी कि आप जो अब तक दिख रहे थे वो नहीं हो, आप कुछ और ही हो जो कि मुखौटा पहने बैठे हैं। तो हमारी पहले इसलिए कहते हैं कि कैसे पता चलता है कोई व्यक्ति महान है। कैसे पता चलता है? द एबिलिटी टू टॉलरेट सच सिचुएशंस, प्रोवोकिंग सिचुएशंस। उस वक्त आदमी का पता चलता है कि उसकी असलियत क्या है। इसलिए हम कहते हैं कि जब जीवन में आपात स्थिति आ जाती है उस वक्त पता चलता है कि हमारा क्या, हम किधर को जाते हैं। whether we go to Krishna devotees or we go to some other somewhere else, हमारी चेतना का गहराई का उस वक्त पता चलता है। तो सब कुछ जब जीवन में ठीक चल रहा हो तो इस प्रकार से तो वृक्ष जो है हर स्थिति मतलब हर ही स्थिति में वो दूसरों को आश्रय ही देता रहता है, दूसरों को लाभ ही देता रहता है। ऐसा उसका चरित्र, ऐसा चरित्र डेवलप करने को कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। आप कहेंगे वृक्ष तो जड़ हैं, उनकी चेतना कम है। वो अभी हम टेक्निकल साइंटिफिक डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम उसके चरित्र से समझने का प्रयास करें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं हम ऐसा डेवलप करें। ठीक है जी, आप कहोगे कि उनके अंदर डल कॉन्शियसनेस है, पता ही नहीं चलता सर्दी का गर्मी का। पहली बात तो पता चलता है, लेकिन वट एवर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस प्रकार की चेतना हमें डेवलप करनी है। ये तो उनका ऑर्डर ही है। सेल्फ क्रिएटेड श्लोक है भाई चैतन्य महाप्रभु, तो ये तो उनका आदेश ही हो गया इस प्रकार से ऐसा भाव डेवलप करने का प्रयास करना। तो हम क्या कर पाएंगे, तभी हम कीर्तन नाम जप इत्यादि भगवान की भक्ति कर पाएंगे। तो ये पेड़ों से हमें सीखने को बोल रहे हैं। उत्तम हैया वैष्णव हबे निरभिमान, जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। यद्यपि वैष्णव अत्युच्च व्यक्ति होता है, अति उच्च व्यक्ति होता है, तो भी वह निर्भिमानी होता है और वह हर एक को कृष्ण का रहने का स्थान समझकर उसका आदर करता है। सो वी नो दैट। तो हमें वैष्णव डीलिंग्स के बारे में क्लियर होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं जीव हृदया, पंडिता समदर्शिना,
तो एक जो वैष्णव है वो सबको यही समझता है कि ये गोविंद भगवान इनके हृदय में है, दूसरों के हृदय में हैं, वो मानता है, इसलिए सबको आदर देता है। वी रिस्पेक्ट ऑल, दैट डज नॉट मीन वी एसोसिएट विद ऑल। हम एसोसिएट करते हैं फेवरेबल माइंडेड पीपल के साथ, क्योंकि हम अपने आप को उत्तम अधिकारी नहीं मानते। उत्तम अधिकारी किसी के साथ भी एसोसिएट कर सकता है, उसकी चेतना, खुद की चेतना दूषित नहीं होती है। लेकिन हम जब उस स्थिति में नहीं है तो हमें अपना एसोसिएशन बड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा कि हम फेवरेबल लोगों के, जो कृष्ण भावनामृत में फेवरेबल हैं, या एनवियस नहीं है, एटलीस्ट जो एनवियस नहीं, उनको उनके साथ उनको प्रचार किया जा सकता है, क्योंकि वो फेवरेबल बन जाते हैं जल्दी। उनको बस किसी ने आज तक टच नहीं किया था, जैसे हमें किसी ने नहीं किया था। लेकिन कुछ लोग एनवियस होते हैं, तो ऐसे श्रद्धाविहीन एनवियस लोगों को प्रचार करना अपराध माना जाता है, क्योंकि उससे बहुत अनर्थ होते हैं। और दूसरा, जो फेवरेबल लोग हैं, जो सुन के आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ हम उनके ऊपर दया दिखा सकते हैं, हाँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द समय हमें बिताना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो कृष्ण भावनामृत में हैं, और उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार का हमारा आचरण होना चाहिए। तो हर एक को आदर तो देता है कृष्ण की स्थान समझकर, क्योंकि भगवान हर किसी के हृदय में है। हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, तो सबके हृदय में तो बैठे ही हैं, इसका मतलब हर व्यक्ति के अंदर है। तो इस प्रकार से किसी से घृणा ना करना, आदर करना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ वो एसोसिएट भी करे, ये कहने का मतलब है। या तो क्योंकि इस फिलॉसफी के आधार पर आप बोलेंगे अच्छा तो आप देखिए ना, सबके आप क्यों कहते हैं उनके साथ मत रहिए, उनके साथ मत रहिए, ऐसा मत कीजिए, बिकॉज एनवियस आदमी के साथ रहना समस्या है। तो वैष्णव अति उच्च होता है, लेकिन वह निरभिमानी होता है। अक्सर ऐसा होता है कि वैष्णव को बड़ा सम्मान मिलता है लेकिन संसार में, लेकिन फिर कई बार वही लोग उसको अपमान भी दे देते हैं जो सम्मान देते थे, क्योंकि संसार ऑलमोस्ट, संसार कैसा है, सेल्फिश है ये जगह। यहाँ पर जब तक आपके साथ अच्छा हो रहा है तब तक आप खूब सम्मान दोगे किसी को, और जैसे ही आपके साथ अच्छा नहीं होगा तो आप उसके साथ उसको छोड़ दोगे और उसको सम्मानित करना बंद करके उसका अपमान और कर ले, ऐसा भी पॉसिबल है। हाँ, यही होता है। जैसे आदमी एक ग्रुप के अंदर है तो वो तब तक उस ग्रुप की तारीफ करता है, किसी कारण से वो ग्रुप से निकल जाता है, उसके बाद यहाँ तो ये समस्या है, यहाँ तो ये समस्या है, तो अभी तक तो वहीं थे तो क्यों थे इतने समय से, क्योंकि अब नहीं है। यही कहने का मतलब है। जब भारत में है तो भारत माता की जय, जो यूएस में है तो यूएस की जय। बेसिकली वो जय किसी और की नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहा, वो कह रहा है जहाँ मैं हूँ वो सही जगह है, यानी कि मैं ही सही हूँ, हमेशा हर वक्त मैं ही सही हूँ। ये समस्या है। तो वैष्णव कैसा होता है, उसको कई बार वही लोग अपमान करते हैं, लेकिन वो निरभिमानी होता है। ही नोज कि वट एवर आई एम डूइंग इज़ फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। रास्ते में मुझे सम्मान मिलेगा या अपमान मिलेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर के जाने पर ये शरीर ही चला जाना है। सारे अपमान और सब कुछ इस शरीर के साथ था एसोसिएटेड। हाँ, टेम्परेली किसी जगह पर हैं, अपना काम करने के लिए आए हैं, काम करा जाए जाए। जैसे दूत है, दूत किसी जगह पे जाता था, मैसेंजर, कई बार मैसेंजर को बहुत गाली पड़ती थी, हाँ, लेकिन उस वक्त ये कल्चर था कि ये तो मैसेंजर है, किसी का मैसेज देना है, और मैसेंजर भी सोचता था मुझे क्या मतलब, गाली पड़ रही है जो मर्जी पड़े, मुझे थोड़ी देर अपना मैसेज डिलीवर करना, चला जाना। अंगद के बारे में हम देखते हैं ना, अंगद की कितनी बेइज्जती करी गई, हनुमान की कितनी बेइज्जती करी, दूत बन के आए थे लोग, हाँ, उसकी पूंछ ही जला दी गई। तो ये अपमान होने का डर उन्हें, ये तो पता ही था पहले कि वहाँ जा रहे हैं तो ऐसा कुछ हो सकता है, रावण के खेमे में जाएंगे तो क्या होगा, यही होगा। उन्होंने दोनों ने अपना मैसेज दिया और निकल लिया वहाँ से, ख़त्म बात, जान को भी खतरे में डाला। तो इस प्रकार से जो भगवान के मैसेंजर्स हैं, उनके दासानुदास हैं, वो संसार में आते हैं, कई बार सम्मान मिलता है, अपमान मिलता है, उनको इतना बॉदरेशन नहीं है, वो अपना मैसेज डिलीवर करते हैं और चले जाते हैं, बिकॉज दे नो दैट इट्स ऑलवेज बिटवीन हिम एंड यार और कृष्णा। जो रिलेशनशिप है वो तो भगवान के साथ है। यहाँ तो मैं अपना उनका मैसेज देने आया था, यहाँ तो मैं उनको सर्व करने के लिए आया हूँ, डज नॉट मैटर। इसलिए वो निरभिमानी होता है, वो इसलिए थोड़ी जाता है किसी जगह पर कि यहाँ पर उसका सम्मान किया जाएगा, ना ना, इतनी सारी चीज़ें छोड़ने के बाद क्या सम्मान की इच्छा रह जाती है। वो तो भगवान की सेवा के लिए जाता है जहाँ भी जाता है, और कई बार उस ऐसे में अच्छा मिलता है, कई बार ऐसे में बुरा भी मिलता है, ऐसे मिलता ही है। परिवार के ही लोग, जैसे कोई परिवार का भक्त बन जाता है तो हम सब लोग देखा ही है, हाँ, कभी किसी की पत्नी या किसी का पति को भक्त बना दिया जाए तो जो दूसरा पार्टनर है वो गाली देता है, मेरे पति को छीन लिया, मेरी पत्नी को छीन, मेरे बच्चे को इन्होंने ऐसा कर दिया।
अपमान मिलता है तो सरेआम रोज की बात है, भक्तों को गाली मिलती है, कितने लोग जेलसी में निकालते हैं। हाँ, क्यों अभी क्यों इस्कॉन, क्यों इतने सारे लोग यूथ लोग इस्कॉन की तरफ जा रहे हैं? अरे आपको क्या प्रॉब्लम है जा रहे हैं? तो जा रहे हैं, उनके जीवन में देखिए ना फायदा क्या हो रहा है, लेकिन वो जेलसी है, एनवियसनेस है, धर्म से, हर चीज़ से एनवियसनेस है, तो उसको कुप्रचार करते हैं, जानते नहीं है कि सही क्या है। हम्म, कुप्रचार करते हैं, लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तुम लोगों के 33 करोड़ देवी देवता क्यों हैं? हम बताइए। अब दिक्कत ये है कि हमें मालूम नहीं है क्यों है, तो हम भी कहते हैं हाँ अच्छा अच्छा बहुत कन्फ्यूज़न है। हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न कहीं नहीं है, शास्त्रों में कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। हम्म? तो इस प्रकार की जब वैष्णव प्रचार करता है या सेवा करता है तो उसको कई सारे ऐसे लोगों से डील करना पड़ता है, लेकिन वो निरभिमानी होता है और हर एक को सोचता है इसके अंदर भी वही कृष्ण है, लेकिन ये विमुख है कृष्ण से। हाँ, बस इसको, इसका मुंह किसी दिन ना किसी दिन तो कृष्ण की तरफ मुड़ेगा। हाँ, इतना कह के वो आगे चलता है ऐसे व्यक्ति के पास जो उसका मैसेज लेने को तैयार है। यही मत हैया यही कृष्ण नाम लया, श्री कृष्ण चरण तार प्रेम उपजाया। यदि कोई इस तरह से कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो वह निश्चय ही कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अपना सुप्त प्रेम जागृत कर लेगा। इस प्रकार निरभिमानी, निरभिमानी होकर, अमानी होकर यदि हम कृष्ण का नाम लेंगे अब तो हम सुप्त प्रेम जागृत कर लेंगे, ऐसा लिखा है इसमें। सुप्त प्रेम है, जैसा हम चर्चा करते हैं, प्रेम तो है, कवर्ड है। तो निरभिमानी कैसे पता चलेगा कि हम निरभिमानी हो गए हैं? अगेन जब हम प्रचार कार्य, सेवा कार्य करेंगे तो जब वहाँ पे मान अपमान होगा तब पता चलेगा। हाँ, जब जब दिमाग में याद रहेगा ऐसा क्यों, हमारे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, तो अभी मान अपमान का है समस्या, तो पता चल जाना चाहिए। अभी समय लगेगा, नो प्रॉब्लम, विल वर्क ऑन इट। और कैसे पता चलेगा? घर में बैठे बैठे पता चलेगा कि मैं निरभिमानी हूँ? ये कैसे? कोई आदमी कहे कि मैं निरभिमानी हूँ, मुझे कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, अब 2 सेकंड में कुछ होता है तो एकदम से आदमी आग बबूला हो जाता है या खोपचे में चला जाता है, हम्म, कोप भवन में चला जाता है, होता है कि नहीं? रिश्ते तोड़ लेता है, बहुत कुछ कर लेता है। तो ऐसा आप सम्मान ना मिलने पर तो ये हम समझाने का प्रयास करें। तो हमें हमें कैसे पता चलेगा कि हम निरभिमानी हैं? जब हम निकलेंगे, जब हम डील करेंगे, जब हम प्रचार करेंगे, जब हम सेवा करेंगे, वहाँ पर भगवान की कृपा से भगवान ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं। जब हम पुस्तक वितरण करते हैं, जब हम दान मांगते हैं, कई बार पुस्तक वितरण करते हुए, दान मांगते हुए तो हमें पहले से मेंटल माइंड सेट होता है कि यहाँ अपमान हो सकता है। पुराने लोगों का तो एटलीस्ट, नया आदमी कई बार बड़े जोश में करता है, अरे बड़ा अच्छा काम है, गीता बांटेंगे, गीता घर घर गीता बांटेंगे, और पहले दिन ही उसका जो बेइज्जती हो जाती है एक जगह पर। दुष्ट लोग हो तुम, कितना कमा रहे हो उसमें, तुम्हारा कितना कमीशन है, ऐसे जवाब सुनने को मिलते हैं। तुमने भगवत गीता को सड़कों पे ले आए हो तुम लोग, निकल जाओ यहाँ से। तो कई बार पहली बार गया हुआ व्यक्ति को सेटबैक लगता है, लेकिन पुराने लोगों को तो मालूम है कि कैसे राक्षस लोग घरों में घुसे हुए हैं, छुपे हुए हैं जगह जगह, वो निकल के गाली देंगे ही। लेकिन भक्तों के बीच में, भक्तों के समाज में हमारी ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि हमारा अपमान होगा, और वहाँ भी हो जाता है। तो वो वो अनएक्सपेक्टेड है, वहाँ तो एक्सपेक्टेड ही था जब सोशल डील करते हैं, डीलिंग करते हैं, लेकिन जब भक्तों में डीलिंग करते हैं वहाँ एक्सपेक्टेड नहीं था। वहाँ हो जाए तो क्या करेंगे तो वहाँ से सच में हमें पता चलेगा कि हमारी अभी क्या स्थिति है। तो यदि कोई ऐसा करता है और पवित्र नाम का कीर्तन करता रहता है तो सुप्त प्रेम जागृत कर लेगा। कही ते प्रभु दैन्य बाड़ीला, शुद्ध भक्ति कृष्ण ठाई मांगी ते लागिला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह बोल रहे थे तो उनका दैन्य बढ़ गया और वे कृष्ण से शुद्ध भक्ति संपन्न कर पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। इन प्रार्थनाओं का क्या लाभ है? हमारे अंदर दैन्यता बढ़नी चाहिए। इसको बोलते बोलते चैतन्य महाप्रभु का दैन्यता बढ़ गई, वो प्रार्थना के मूड में आ गए। दिस इज द पर्पज। जब हम ये प्रार्थनाएं गाते हैं, चाहे वो गुरुवाष्टकम हो, चाहे वो शिष्टाष्टकम हो या वटेवर, तो चिंतन इतना गहरा हो जाए कि हमारी चेतना एकदम से एटलीस्ट उस मूवमेंट के लिए तो बदल जाए, बात के लिए नहीं तो उससे भी लाभ होगा। हाँ, तो उस मूवमेंट के लिए तो बदले।
तो मैं इस मूड में चला जा रही, ओ कृष्णा, गिव मी दिस ह्यूमिलिटी, मेरे अंदर ये विनम्रता दीजिए कि हाँ, तरोर अपि सहिष्णुना, कि मैं ऐसा सहिष्णु हो पाऊँ जैसा कि एक वृक्ष है, अमाननीय मान देना, मैं ऐसा बन पाऊँ कि हमेशा सम्मान दे पाऊँ, अपनी सम्मान की इच्छा बिल्कुल भी ना करूँ, अपने अपमान की इच्छा करूँ बल्कि। हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दीजिए। ऐसी प्रार्थना तो कर सकते हैं, हम्म? प्रार्थना में बड़ा दम है। और फिर उस पर प्रयास करेंगे, धीरे धीरे दोनों चीज़ें चलेंगी। तो चैतन्य महाप्रभु ये बोलते बोलते दैन्य भाव में चले गए और शुद्ध भक्ति पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। प्रेमेर स्वभाव यहाँ प्रेमेर संबंध, सही माने कृष्ण मोरा नाही प्रेम गंध। जहाँ भी भगवत प्रेम का संबंध होता है, इसका स्वाभाविक लक्षण यही है कि भक्त अपने आप को भक्त नहीं मानता है, बल्कि वह सदैव यही सोचता है कि उसमें कृष्ण भक्त के प्रति रंच मात्र भी प्रेम नहीं है। वो अपने आप को सीनियर नहीं मानता है, पुराना नहीं मानता है, क्लोज नहीं मानता। हम तो क्लोज में थे, हमसे क्यों नहीं पूछा गया, या वो व्यक्ति तो क्लोज में है, हम तो क्लोज में नहीं है। ये सब पॉलिटिकल मैटर्स हैं, ये पॉलिटिक्स, इसी को तो कहते हैं पॉलिटिक्स। मेरी पार्टी में कौन है, मेरी पार्टी में कौन नहीं है, वो वहाँ उसको क्यों पूछा गया, उसके साथ क्यों गया, ये सब पॉलिटिक्स है। जब आप भक्तों के अंदर चरित्र को देखेंगे तो हमें लगता है दूर से ये यहाँ भी पॉलिटिक्स है, यहाँ भी ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये मुझसे बात नहीं करता है, मुझसे प्रेम नहीं करता, ज़रूर ऐसा है। और जब हम एसोसिएट करते हैं बड़े फ्री माइंड से, तो हमें लगता है अरे तो ऐसा नहीं था, ये तो मेरे मन के विचार थे। ये अटकलें लगाए रखता है, और कई बार ऐसे अटकलें क्यों लगाता है, ऐसे गलत संग के कारण, गलत संग उसके दिमाग में डालता रहता है कोई ना कोई, और हम उसी के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ बताएं, जो भगवत प्रेम का संबंध है, इसका लक्षण है कि हम अपने आप को भक्त ही नहीं मानते वास्तव में। जैसे हमने सुना है, भक्ति किसको कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान गणवादि अनामृतम। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरी एक भी अभिलाषा नहीं है, अभी तो हैं, कुछ कुछ तो हैं, कुछ कुछ तो है कि नहीं, कुछ अपने से रिलेटेड, कुछ अपने घर से रिलेटेड, कुछ अपने बच्चों से रिलेटेड है कि नहीं। तो यानी कि वही तो है। जब ये अभिलाषिता नहीं होगी तो उसको हम शुद्ध भक्ति कहते हैं। कोई अशुद्ध भक्ति भी होती है क्या, अशुद्ध भक्ति एक तो शुद्ध भक्ति है और एक अशुद्ध भक्ति। तो वास्तव में कहने का मतलब ये है कि हम सब लोग सही मायने में भक्त नहीं हैं, हम लोग भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं कायदे से। क्योंकि भक्त बनना तो मतलब शुद्ध भक्ति, तो हम सभी क्या कर रहे हैं, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। दैट इज द थिंग। इस तरह से करके हम सोचें तो हम अपने आप को कोई भक्त मानेंगे नहीं। वी आर ऑल ट्राइंग टू बी डिवोटीज, एंडीवरिंग टू बी डिवोटीज। उस प्रयास में कभी लुढ़क रहे हैं, कभी गलत कर दे रहे हैं, कभी सही कर दे रहे हैं। इसलिए कई बार हमें लोग तो बड़े भक्त बनते हो तुम, तो ऐसा है वैसा। हाँ भैया हम भक्त हैं, हम तो प्रयास कर रहे हैं, बट प्रयास तो कर रहे हैं, कम से कम एक कदम तो बढ़ाया हमने। हमारे अंदर भी कमियां हैं क्योंकि हम प्योर भक्त नहीं बन पाए हैं, लेकिन हम प्रयास जरूर करें। तो अपने आप को भक्त नहीं समझता है, बल्कि वो सदैव यही सोचता है कि उसमें कृष्ण के प्रति रंच मात्र भी प्रेम नहीं है ही नहीं, दिखावा है। लेकिन ये दिखावा नहीं है, ये भी मेरा एक प्रयास है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, उसमें बार बार फेल हो जा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रयास करता रहूँ। भक्ति साधन सरस्वती ठाकुर की टीका है कि जिन लोगों में भगवत प्रेम या भक्ति का लेश मात्र भी भगवत प्रेम या भक्ति का लेश मात्र भी नहीं होता, वे अपने आप को बहुत बड़े भक्त के रूप में विज्ञापित करते हैं। ये उल्टा है। जो बोलता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, वास्तव में उसके अंदर भक्ति का लेश भी नहीं है, क्योंकि भक्ति का लक्षण ही यही है, अमानी में मान देना इत्यादि इत्यादि, चैनादि भी सुनी चैन, ये लक्षण है। ये उस पके फल का नेचुरल वो है स्वभाव, ऐसा हो जाता है, झुक जाता है पेड़, ये उसका नेचर है जब वो लद जाता है। तो इसी प्रकार से वो झुक जाता है, वो ये नहीं देखता इसने क्या किया, इसने क्या किया, क्योंकि उसको झुकने में, सेवा करने में बड़ा आनंद आ रहा होता है। लेकिन उल्टा आदमी जो है वो दिखाता है कि वो बहुत बड़ा भक्त है। भक्त क्या है, साक्षात कृष्ण का अवतार ही है। इसलिए ऐसी फोटोएं बनवाता है, ऐसे विज्ञापन छुपाता है, डायरेक्ट कृष्ण ही आके क्या कथा कर रहे हैं। लड़कियां तो रोलर लगवाती थी, लड़के रोलर लगाते हैं, रोलर होता है ना, रोलर बालों में, कथावाचक, उनके बाल लच्छेदार, लाइक कृष्ण कर्ली हेयर्स। बस कृष्ण ही बैठे हैं व्यास आसन पर, अब प्रवचन देंगे। सो ऐसा विज्ञापन प्रभुपाद ने ऐसा नहीं सिखाया हमें।
यद्यपि वे किसी भी समय भक्ति के दिव्य आनंद का आस्वादन नहीं कर सकते, ऐसे तथाकथित भक्तों की एक श्रेणी जो प्राकृत सहजिया के नाम से विख्यात है, कभी कभी अपने सौभाग्य प्रदर्शित करने के लिए भक्ति के लक्षण प्रकट करते हैं, किंतु वे केवल ढोंग करते हैं, क्योंकि ये लक्षण केवल बाहरी होते हैं। जैसे पिक्चर में हम रोते हैं तो वास्तविक हृदय से रोना नहीं है, उसी तरह से ये लोग रोते चिल्लाते हैं कई बार। हाँ, जैसे बकरे के थनों में से दूध नहीं निकलता है, उसके होते हैं वहाँ पर थन जैसे छोटे छोटे, कुछ है नहीं, मतलब नो सब्सटेंस, लेकिन दिखावा ऐसा होता है, बाहरी चीज़ है। और बाहरी चीज़ से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि नियमों का पालन करना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम है। लोग स्वयं को शुद्ध करे बिना सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, बिना प्रयास करने कलयुग में हम सब कुछ प्राप्त कराना चाहते हैं, इसलिए हम तांत्रिकों के पास जाते हैं इसलिए हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, बिना प्रयास करे कुछ मिल जाए बस। थोड़ा बहुत पूजा पाठ क्या फ़र्क पड़ता है, इधर 101 का चढ़ावा, 1100 का चढ़ावा, ये वाली कथा वो वाली कथा, इतना बड़ा काम हो जाएगा। जैसे बिजनेस 1 लाख मिलेंगे, पंडित जी को 1000 रुपये देने पड़ेंगे, बेटर बिजनेस, बहुत बढ़िया बिजनेस है। हाँ, शनिदेव को कितने का तेल चढ़ाना है, फायदा कितना बड़ा है। तो प्राकृत सहजी इन लक्षणों को कृष्ण प्रेम में अपनी तथाकथित प्रगति का विज्ञापन करने के लिए दिखाते हैं, किंतु इन प्राकृत सहजियों के दिव्य भाव लक्षणों की प्रशंसा करना तो दूर, शुद्ध भक्तगण इनकी संगति तक नहीं करना चाहते। ध्यान रखिए, बड़ा क्लियर बताया गया है, संगति तक समस्या है। और हम कहते हैं उनका प्रवचन बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत ही भाव से बोलते हैं, बोलते बोलते 10 बार रो पड़ते हैं, सारी प्रजा, सारे शिष्यगण रो पड़ते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम रोते हैं कि नहीं, ज़रूरी है कि हमारे जीवन में शुद्धता आती है कि नहीं, हमारे विचारों में शुद्धता आती है कि नहीं, उसी तो पता चलेगा। नहीं, रोना ज़रूरी नहीं है, तो रोना क्योंकि रोना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रोना तो मैंने बताया था ना, एक बार एक लेडी एक कथा में रो रही थी, तो बाबा जी पूछते हैं, भैया माता जी क्या अच्छा लगा आपको? बोलते हैं जी आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी लगी। क्यों भैया, मेरी दाढ़ी में क्या है? आपकी दाढ़ी मेरे बकरे की दाढ़ी जैसी है। तो रोना क्यों आया? रोना इसलिए आया कि मेरा बकरा मर गया है, आपकी दाढ़ी से मुझे उसकी याद आती, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। तो याद, ये तो आदमी, तो रोना तो आदमी का, रोना धोना तो आदमी बहुत जानता है। कई बार स्त्रियों के आंखों में तो आंसू तो ऐसा लगता है कि यहीं पर रोक के रखे हुए थे, कहीं फट 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 बहने लगते हैं। बट ऑल डिपेंड्स ऑन कि हमारी कमिटमेंट, हमारा सरेंडर, हमारे जीवन में परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन, शुद्धता, तपस्या, वैराग्य, व्हाट अबाउट दीज थिंग्स, इसके माध्यम से पता चलेगा। प्राकृत सहजियों की शुद्ध भक्ति की तुलना करना उचित नहीं है। जब कोई सचमुच ही कृष्ण के प्रेम में प्रबुद्ध होता है तो वह अपने आप को विज्ञापित नहीं करना चाहता, किंतु भगवान की अधिकाधिक सेवा करने का प्रयास करता है। आप कहेंगे तो आप लोग क्यों विज्ञापित करते हो अपने आप? आप लोग झोला लेके घूमते रहते हो हर जगह, विज्ञापन ही तो करते हो आप लोग। अभी सड़कों में नाचते हो, सड़कों में गीता बांटते हो, ये भी तो विज्ञापन है। हाँ, ये विज्ञापन कृष्ण के लिए, हमारे लिए नहीं है। हम अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करते हैं वहाँ पर, वहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य कृष्ण को प्रोजेक्ट करना होता है। हर प्रवचन का पर्पस कृष्ण को प्रोजेक्ट करना होता है, संसार में ये स्थापित करना होता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वेर देयर इज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन दिस वर्ल्ड बिकॉज लैक ऑफ प्रीचिंग, तो हम वो हम हर अपॉर्चुनिटी को एक प्रीचिंग अपॉर्चुनिटी लेते हैं। दैट इज नॉट फॉर आवर सेल्स, दैट इज फॉर कृष्ण, दैट इज द पर्पस। और अगेन वी आर नॉट प्योर डिवोटीज, वी आर ट्राइंग टू बी डिवोटीज। तो इस प्रोसेस में गलतियाँ होती हैं, फिर हमें करेक्ट किया जाता है। पूरा भक्तों का संग है, कोई भक्तों के संग में से हमें बताता है कि प्रभु जी ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, आप देख लीजिए। तो कहते अच्छा हाँ ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। वी शुड बी रेडी टू बी करेक्टेड, हम करेक्ट करते हैं अपने आप को। बट ये जो प्रोपेगेंडा, प्रभुपाद बोल देते प्रोपेगेंडा का ही ज़माना है। जब माया इतना ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा कर रही है तो हम क्यों ना करें, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। हम भी बेचना चाहते हैं इन विचारों को बिना पैसे के। हाँ, कुछ ले रहे हैं इसके लिए, देना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं इट्स नॉट बुक सेलिंग, इट्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हम देना चाहते हैं, वास्तविक उद्देश्य ज्ञान देना है, पैसा कमाना नहीं है। पैसा कमाना होता तो प्रभुपाद के पास कई प्रपोजल आए, प्रभुपाद अगरबत्ती की फैक्ट्री लगा लेते हैं, प्रभुपाद इंसेंस, प्रभु बहुत चीज़ें हैं। देखिए क्या नहीं कर सकता था इस्कॉन, इतना तो हुआ। लेकिन हमने क्या किया, इस्कॉन के गुरु परंपरा ने क्या किया, इतना पैसा आता है इधर एक मंदिर खोलो, इतना पैसा आता है, हमेशा अभाव में रहते हैं। इतना पैसा आने के बाद भी इस्कॉन में हम हमेशा अभाव में रहते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा था धन को संग्रह मत करना, धन संग्रह करना ठीक नहीं है।
ये कलयुग का वास है। धन को लगा दो कृष्ण की सेवा में, खिचड़ी बांटो, प्रसाद बांटो, मंदिर बनाओ, खत्म कर दो, सब खत्म कर दो। आएगा खत्म करो, कृष्णा विल गिव। दूसरा मंदिर, तीसरा मंदिर, चौथा मंदिर, पांचवा मंदिर, इधर प्रचार उधर प्रचार, खत्म कर दो उसको। ऐसा प्रभुपाद ने हमें सिखाया। हम इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं। वास्तव ये प्रचार स्वयं के लिए नहीं है, इसलिए इस्कॉन का नाम आते ही कृष्ण याद आते हैं, ना कि कोई गुरु जी याद आते हैं। इस्कॉन के अंदर के लोग जानते हैं व्हाट इज इस्कॉन ऑल अबाउट, बट तो हम स्थापित कृष्ण को ही करते हैं, अपने आप को विज्ञापित नहीं करते। ये बता रहे हैं आप। भगवान की अधिकाधिक सेवा करने का प्रयास करता है, और सेवा भगवान की सबसे बड़ी सेवा क्या है? भगवान का प्रचार करना, क्योंकि उसी से सबका उद्धार होगा, ऐसा गीता में भगवान कहते हैं। इसलिए हम प्रचार करते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, इसलिए हम झोली लेके घूमते रहते हैं। कोई तो पूछेगा भैया झोली में क्या है, कोई तो पूछेगा आपके चेहरे से इतना शांति कैसे, हम कहेंगे ऐसे, हरे कृष्णा ऐसे। कोई कहेगा ये तिलक मेरे लगाओगे, हम कहेंगे अभी लगाते हैं, लो ऐसे। कोई कंठी माला बड़ी दिव्य लगती है, पहनोगे, हम कहेंगे बस हाँ हाँ पहन सकते हो आप भी, ये 4-5 चीज़ें कीजिए, हमारे साथ आइए, फिर आप भी पहनिए, जीवन को शुद्ध बनाइए। इसलिए हम करते हैं, अपने लिए थोड़ी करते हैं। प्राकृत सहज ये कभी कभी शुद्ध भक्तों को दार्शनिक, पंडित, सत्य की ज्ञाता या सूक्ष्म दर्शन करने वाले कहकर उनकी आलोचना करते हैं, किंतु उन्हें भक्त नहीं कहते। इतना ही नहीं, वे अपने आप को अत्यंत उन्नत, दिव्य, आनंदमय भक्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो भक्ति में डूबे हुए हैं तथा दिव्य रस का आस्वादन करने में बावले रहते हैं। कौन से ऐसे लोग होंगे क्या तुम रूल्स फॉलो करते रहते हो, रूल्स 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 रूल्स। प्रेम में कैसा बंधन, प्रेम में बंधन कैसा? प्रेम तो फ्री फ्लो होना चाहिए, जैसे नदी बहती है और बहते 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 नदी समुद्र में चली जाती है, कोई बंधन नहीं। भैया बहुत बंधन आते हैं नदी में, कितने पहाड़, कितने मोड़ कितनी, कोई प्लेन रास्ता, कोई पथरीला रास्ता, कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, कोई रास्ते में उस पर मल त्याग रहा है, कोई उसमें अपने केमिकल डाल रहा है, कौन सी समस्या नहीं आती उसके अंदर। हाँ, कितने नियमों का पालन, फिर भी निरंतर बहती रहती है। ये तो दिखता नहीं है। फ्री फ्लो होना चाहिए, बंधन कैसा, नियम कैसा, ऐसा बोलेंगे वो। हाँ, प्रेम में कैसा बंधन है, क्या तुम ये लोग, ये हर चीज़ में भोग लगाना है तो क्या फिर तुम मंत्र लगाना है, मंत्र बुला रहे हो, भगवान को बुलाओ प्यार से। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसको मंत्र पढ़ के बोलते हो, बोलते आइए बैठिए, तो हम ऐसे ही बोलना चाहते हैं, आइए कृष्ण बैठिए। तो ऐसा विचार, और ऐसा विचार दिमाग में अटैक भी करता है। हाँ, कह तो सही रहा है। हाँ, क्या होता है, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मणताय, क्या कर क्या रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। वो हमारी समस्या क्या है कि हमारे मंत्रों के उच्चारण में मेडिटेशन नहीं है, हमारे मंत्रों में बहुत दम है, या तो मालूम नहीं है हमें कि मंत्र क्यों बोल रहे हैं, या ये प्रोसेस फॉलो क्यों कर रहे हैं, हम क्या क्यों करते हैं मालूम ही नहीं है, और इस तरह रिचुअल की तरह करे जा रहे हैं, भाव नहीं ला रहे हैं, तो इसलिए हम कन्फ्यूज जाते हैं। हाँ, सही तो कह रहा है, क्योंकि हमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। इसलिए नॉलेज, ज्ञान बड़ा ज़रूरी है, ज्ञान के साथ भाव आए तभी है। वही तो क्या है, एकांतिका हरिर भक्ति उत्पादेव कल्पते। समझ में आता है? श्रुति, स्मृति, पुराण आदि पंचरात्रिक विधि विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पादेव कल्पदे, उत्पाद पैदा करती है ऐसी भक्ति। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, फ्री फ्लो, लाइक अ बर्ड। तो ये ऐसा हमको कई बार बोला जाएगा। और नेचुरल डिज़ायर हमारी होती है कि हम फ्री होना चाहते हैं, हम बंधना नहीं चाहते, तो हम भी उनको, हमें भी वो सही लगते हैं विचार, और हम भी कई बार ऐसे ही बन जाते हैं। ऐसा बनने के प्रति इस्कॉन में पढ़ा लिखा, ट्रेन हुआ, सब कुछ किया, अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति आ गया और उसने दिखाया तुम तो यहाँ भी नियम भक्ति कर रहे हो, हम नियम भक्ति के ऊपर की भक्ति कर रहे हैं। और हमने कहा हाँ यार, ये तो है, असली बात तो सही तो कह रहा है। क्या माँ अपने बेटे को प्यार करती है तो कोई नियम में करती है? क्या बेटा माँ को प्यार करता है तो नियम में करता है? बस सब बर्बाद हो जाता है, गुरु त्याग हो जाता है, परंपरा त्याग हो जाता है, आशीर्वाद समाप्त हो जाता है। तो इससे बचना चाहिए। वे अपने आप को स्वतः स्फूर्त, प्रेम में उन्नत भक्त, दिव्य रसों के ज्ञाता, कृष्ण के माधुर्य रस में सर्वोत्तम, सर्वोच्च भक्त इत्यादि के रूप में वर्णित करते हैं। गोपियों का भाव देखिए, क्या तुम ये हरे कृष्णा लसन, ये छोटी मोटी चीज़ें, यहाँ नहीं खाना, वहाँ नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हाँ, हमारे अंदर कृष्ण भक्त की अग्नि है, हम जो मुंह में डालते हैं वो स्वाहा हो जाता है, वो हमें अपवित्र नहीं करता। इसलिए हम नहीं सोचते कहाँ का खा रहे हैं। हाँ, एक सन्यासी सोचता है कि कौन से घर में जाके किसका खा रहा है, वो पूछता है कि पहले तुमने भोग लगाया क्या,
हाँ, वो तो जाता है, कहता है भिक्षान रही और खा लेता है क्योंकि उसके हृदय में कृष्ण है। ऐसे देख, दिमाग ऐसे ऐसे बातें होती हैं, आदमी सोचता हाँ सन्यासी जाता है तो थोड़ी पूछता है सड़कों में जब जाता था उस जमाने में कि भोग लगाया तुमने, तुम लोग ये कराए कि नहीं, वो कराए कि नहीं। हाँ, क्या ये सब। हम्म, इसको छोड़ो, प्रेम को डेवलप करो, प्रेम को। तो ऐसे विचार जो है, ऐसे विचार से वो अपने आप को क्या दिखाता है कि उन्नत भक्त है, दिव्य रसों का ज्ञाता है। और भगवान गीता में क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योगा एंड देन ट्राई टू डेवलप लव फॉर मी। इट इज क्लियरली रिटन इन 12th चैप्टर। भगवान कहते हैं पहले आप भक्ति के नियमों का पालन कीजिए और उसके थ्रू मेरे लिए प्रेम पैदा करने का प्रयास, क्योंकि दिस इज रेगुलेटेड भक्ति। हाँ, इसमें सहजियापन नहीं है, इसमें आदमी रेगुलेट होकर आगे बढ़ता है। सहजिया आदमी आज इधर है कल उधर है, कुछ नहीं पता उसका, वो तो बंधना ही नहीं चाहता ना। प्रेम में तो बंधन है, उल्टा नहीं, उल्टा कहते हैं हम, प्रेम में बंधन है। गोपियों के पास कितना बड़ा बंधन था कि वो वृंदावन को छोड़ के नहीं जा पाई, है ना। हम तो प्रेम में पागल हैं, जहाँ कृष्ण वहाँ हम, कृष्ण मथुरा तो हम मथुरा, कृष्ण द्वारका तो हम द्वारका। उन्होंने नहीं, ये वृंदावन है। हाँ, कृष्ण यहाँ पर वापस आएंगे, हमें बोल के गए हैं, बंधन हो गया ना, हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि कृष्ण बोल के गए हैं कि हम वापस आएंगे। कब आएंगे पता नहीं, मर जाएंगे कोई बात नहीं, इससे बड़ा नियम क्या होगा होता है। हमने कभी ऐसा नियम का पालन किया? सबूरी की तरह, गोपियों की तरह आएंगे, यहीं पर आएंगे, यहीं पे पड़े रहेंगे हम, इससे बड़ा नियम क्या है। तो कहाँ पे नियम नहीं है? मूर्ख लोग कहते हैं कि नियम नियम नहीं है, नियम नहीं है, कोई नियम नहीं होना चाहिए प्रेम में। गोपियों ने सबसे बड़ा नियम का पालन करके दिखाया। वरना आदमी क्या कहेगा, मैं भी साथ में जाऊंगा, मैं भी साथ में जाऊंगा, जाऊंगी, राइट। तो इस प्रकार का, इस तरह में भक्ति की विधि को दूषित करते हैं, पर भगवत प्रेम की प्रकृति को जानते नहीं है और अपने भावों को प्रगति का सूचक मान लेते हैं। वे वैष्णव साहित्य के प्रणेता बनने की चेष्टा में शुद्ध भक्ति के अंतर्गत जीवन की भौतिक अनुभूतियों को प्रविष्ट कर देते हैं। हाँ, अपनी भौतिक धारणाओं के कारण वे अपने आप को दिव्य रसों की ज्ञाता के रूप में विज्ञापित करते हैं, किंतु भक्ति की दिव्य प्रकृति को नहीं समझते कि प्रेम का मतलब वास्तव में होता है टेकिंग पेन फॉर समबडी, पेन लेना। प्राकृत भाव में प्रेम नहीं है, पेन नहीं लेता आदमी। प्रेम तब होता है जब हम पेन लेते हैं। पेन कब होता है? जब हम तपस्या करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, बलिदान देते हैं। तो वो बात तो कहीं हुई नहीं, तो इसलिए ये वास्तविक प्रेम नहीं है। ये जैसे संसार में इन्फैचुएशन होता ना, तुम्हें देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुम्हें देखा तो बस लव एट फर्स्ट साइट। तो ये जो है, ये इसको प्रेम नहीं कहते हैं, ये सहजियापन है, ये बड़ा सस्ता प्रेम है, ये प्रेम नहीं है, ये अट्रैक्शन है, इसको अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन ऑल। तो प्रेम के अंदर सेवा, बलिदान, नियम, कानून सब है। हम जानते हैं कृष्ण को क्या पसंद है, ऐसे बनाएंगे, ऐसे प्रस्तुत करेंगे, ऐसे ही करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। वी गो इनटू डिटेल, राइट। डिटेल्स आर व्हाट? डिटेल्स आर द रूल्स। और बाकियों को क्यों थोप देते हैं फिर? ये बाकियों के अंदर क्योंकि ये सहजता से डेवलप नहीं होता है, तो किसने रूल डेवलप किए? देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये रूल किसने बनाए भक्ति के? जो भक्ति में बहुत उन्नत था, हमारा नारद मुनि है, नारद पंचरात्रक लिखते हैं, वो प्रेम में इतने पागल हैं। हाँ, तो उन्होंने सोचा कि हाँ ऐसे ऐसे करके ऐसे करना चाहिए, नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रेम सोचते सोचते नहीं ऐसे सर्व करना चाहिए, नहीं ऐसे करना चाहिए, नहीं पहले आचमन करनी, पहले मेरे को, मतलब उन्होंने बनाए 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 बनते गए। अब बाकी लोगों पे वो थोप दिए गए, माना। अरे थोपे इसलिए क्योंकि हमारे अंदर वो डेवलप नहीं हो सक रहे हैं, तो हम थोप नहीं रहे हैं, हम उसकी अब उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसकी प्रैक्टिस से हम प्रेम डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सब लोग कर रहे हैं और यही तरीके से सब लोगों ने किया भी है। इससे क्या होता है? इससे हमारे अंदर पहले शुद्धि आ जाती है, शुद्धिकरण का प्रोसेस चालू हो जाता है। प्रेम तो पता नहीं कब आएगा, लेकिन एटलीस्ट शुद्धिकरण का प्रोसेस चालू हो जाता है, और फिर धीरे धीरे प्रेम डेवलप होता है निरंतर श्रवण कीर्तन से। तो इसलिए कभी भी इन सहजियों के चक्कर में मत पड़िए, इन नियमों को तोड़ने वालों के चक्कर में मत पड़िए। ये बहुत ही प्रामाणिक गुरु परंपरा है, इसमें गुरु के आशीर्वाद से भक्ति नियमों के अंतर्गत करते रहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की